नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हैं जी। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्फेयर। ठीक है बच्चों। आज तो खैर हम पढ़ेंगे होलो स्फेयर, खोखला गोला और अर्धगोला के बारे में। ठीक है ना। स्फेयर के सवाल तो हमने कर लिए। आज हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं? खोखले गोले के। ठीक है ना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं थ्री डी मेंसुरेशन में वो सिलेंडर और कोन से आते हैं, है ना बच्चों। लेकिन ऐसा नहीं कि स्फीयर से क्वेश्चंस नहीं आते। एक्चुअली स्फीयर से मिक्स्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना बच्चों। नमस्ते जी। तो आज की क्लास का पहला सवाल है जी आपके सामने। कौन सा है भाई? हम्म। यस। सवाल नंबर 40 पिघलाने वाला है। पिघलाने वाला सवाल ये टाइप कल शुरू हो गया था, पूरा नहीं हो पाया। हाँ, करते हैं, बताओ। A metal sphere is dropped into a cylindrical container of diameter 20 centimeter, partially filled with water. If the water rises by 1.5 centimeter, what is the radius of sphere? स्फेयर की रेडियस क्या है? क्या आपको सवाल समझ में आया कि सवाल ने क्या कहा? भाई, एक धातु के गोले को 20 सेंटीमीटर डायमीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। मान लो कि जैसे ये एक है सचिन, मान लो कि जैसे एक सिलिंड्रिकल वेसल है। देख रहे हैं? ये एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका व्यास है 20 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी होगी सचिन फिर? 10। ये 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सिलिंड्रिकल वेसल है। इसमें मान लो थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें? ये थोड़ा बहुत पानी। अब इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? धातु के गोले को डाला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? एक मेटल का एक गोला डालते हैं। मैंने डाल दिया। अब जैसे हम गोला डालेंगे तो पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना। मान लो कि ये पानी का लेवल बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है पानी का लेवल? 1.5 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना। इसमें थोड़ा बहुत पार्शली फिल्ड विद वाटर, आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ था। हमने इसमें गोला डाला है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है 1.5 सेंटीमीटर। मान लीजिए जो पानी का लेवल बढ़ा, ये भी तो सिलिंड्रिकल फॉर्मेट में बढ़ा है। ये कितना है? 1.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गोले की त्रिज्या क्या है। मैंने मान ली कि गोले की त्रिज्या यहां पे कैपिटल आर है। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि गोले ने जितना पानी हटाया होगा उतना ही पानी का लेवल बढ़ा होगा कि नहीं बच्चों? है सचिन? तो इसका मतलब इस गोले का वॉल्यूम बराबर बढ़े हुए पानी का वॉल्यूम। दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। इक्वल कर दो। मैंने गोले की त्रिज्या आर मान ली तो गोले का वॉल्यूम कितना आ जाएगा सचिन? 4 बटे क्या होगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और ये जो पानी बढ़ा है इसका वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। पानी जो बढ़ा है उसका रेडियस 10 है भाई। ये भी तो सिलिंड्रिकल शेप में पानी बढ़ा है, इसका रेडियस 10 और हाइट 1.5 होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई 10 का स्क्वायर इंटू हाइट 1.5। ठीक है जी। अब आप एक बात बताओ, यहां पाई से पाई कट गया तो आर क्यूब बराबर क्या आ गया मुझे बताओ? आर क्यूब बराबर क्या आ गया? 10 का स्क्वायर 100 गुणा 150, 300 उधर गुणा हो गई तो 150 तिया 450/4। ये आ गया ना 450/4। अब आप बताओ यहां से आर क्यूब कितना आ गया? अगर मैं इसको काटूंगा भैया 4 से तो 112.5 आएगा। क्या आएगा? 112.5। ये ना सचिन। यानी कि सवाल का आंसर जो वो एग्जैक्ट नहीं है, कैसे है? अप्रोक्स में है बच्चों। 112.5 है। ये बताइए बच्चों। हम्म। पाई से पाई कटेगा, 10 का स्क्वायर 100 गुणा 150, इधर जाएगा 150 तिया 450/4, 112.5। तो आप बताओ आर की वैल्यू क्या आएगी? आर आएगा 112.5 का क्यूब रूट। तो जो भी आंसर आएगा वो 5 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। है जी। जो भी आंसर आएगा है बच्चों 5 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा? अब ये आप एक बात बताइए प्यारे बच्चों, 100 आर क्यूब बराबर 112.5 है। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? क्यूब रूट ऑफ 112.5। 112.5 का क्यूब रूट क्या होगा?
बताओ जरा। है सचिन, क्या होगा 112.5 का क्यूब रूट? बताइए भाई। 125 का क्यूब रूट 5 होता है, तो 112.5 का क्यूब रूट तो 5 से छोटा आएगा ना। ये आंसर नहीं, या तो आंसर 4.5 है या 4.8 है। अब एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, कि 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। यानी कि आप देख रहे हैं 4 और 5 के क्यूब में कितना फर्क है, कि 4 का क्यूब तो मात्र 64 आ रहा है और 5 का क्यूब 125 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाली जो संख्या है 125 के काफी करीब है, तो इसका क्यूब रूट जो होगा 5 के बहुत नजदीक होगा, है कि नहीं? 5 से हल्का ही कम होगा। ये 4.5 सेंटीमीटर तो 4 और 5 के बीच में हो गया, 4 और 5 के बीच में पहुंच गया, 4.5 नहीं, 64 और 125 के बीच की थोड़ी ना ये संख्या लगभग। यानी कि इसका जो क्यूब रूट आएगा वो लगभग 4.8 के करीब आएगा, अप्रोक्स 4.8 के करीब। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए? सी। ठीक है ना भाई। 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, तो 112.5 का क्यूब रूट 5 से हल्का कम आएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 4.8 गुना 4.8 गुना 4.8। यस, बिल्कुल जी, 4.8 ही आ रहा है इसका आंसर। ठीक है ना बच्चों? तो कभी कभी पेपर में इस तरह के सवाल भी आते हैं जिनमें आपको क्या करनी है, अप्रोक्स कैलकुलेशन। समझ गए ना हमने कैसे किया? देखो ना भाई, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। अब ये जो संख्या 125 के ज्यादा करीब है, तो इसका क्यूब रूट भी 5 के करीब आएगा। 4 और 5 के बीच की संख्या नहीं आएगी 4.5, क्योंकि इसका 4.5 का क्यूब रूट भी 64 और 125 के बीच में आएगा प्यारे बच्चों, 100 के करीब। लेकिन ये 112.5 है, तो अप्रोक्स क्या आ गया? 4.8। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप है प्यारे बच्चों आपके सामने। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे होलो स्फेयर। क्या है? होलो स्फेयर। होलो स्फेयर, खोखला गोला। ठीक है बच्चे, होलो स्फेयर। सचिन दिखाना जरा एक बार, वो स्फेयर दिखाओ, स्फेयर। ये देखो प्यारे बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये क्या चीज है सचिन? ये एक स्फेयर है भाई। ये क्या है? ये एक स्फेयर है। आपको लग रहा है कि सॉलिड है, ये सॉलिड नहीं है प्यारे बच्चों। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो अंदर से कैसा है? खोखला। क्या अंदर से देखो बच्चों, ये क्या निकला? खोखला। तो ऐसे स्फेयर को बोलते हैं होलो स्फेयर, यानी कि खोखला गोला। खोखला गोला। ओके प्यारे बच्चों, होलो स्फेयर यानी कि हिंदी में खोखला गोला। ध्यान से सुनेगा प्यारे भाई, आपके सामने एक स्फेयर दिखाया गया है। अगर ध्यान से देखें तो यहां पे ये जो चीज है अंदर, जब हम एक खोखले गोले को देखते हैं तो बेसिकली यहां पे दो स्फीयर दिखाई देते हैं। एक तो ये अंदर और एक बाहर की तरफ। ठीक है ना? जो अंदर वाला स्फीयर है उसकी रेडियस होती है स्मॉल आर। जो अंदर वाला स्फीयर है उसकी रेडियस क्या होती है? स्मॉल आर। और जो बाहर वाला स्फीयर है उसकी रेडियस को मान लेंगे हम कैपिटल आर। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? जो अंदर वाला स्फीयर है उसकी रेडियस स्मॉल आर, और जो बाहर वाला स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। समझ में आ गई आपको मेरी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। तो बाहर वाले स्फीयर की रेडियस है आउटर रेडियस कैपिटल आर, अंदर वाले रेडियस की, अंदर वाले स्फीयर की रेडियस है इनर रेडियस स्मॉल आर। इनर रेडियस स्मॉल आर, यानी कि अगर ध्यान से देखें ये होलो स्फीयर है, इसमें केवल ये वाला पार्ट ही सॉलिड मेटल का बना हुआ है। ये वाला जो पार्ट है ना यही धातु का बना हुआ है। अंदर क्या है इसके अंदर? हवा। आई ना सचिन समझ में? ये एक स्फीयर है होलो स्फीयर। लेकिन होलो स्फीयर का मतलब है बेसिकली दो स्फीयर, ये अंदर से खोखला है, केवल इतना ही पार्ट मेटल या धातु से बना है, अंदर क्या है? खोखला है। तो बेसिकली ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पे दो स्फीयर दिखाई देंगे। अंदर वाला जो स्फीयर है उसकी रेडियस क्या होगी? स्मॉल आर। बाहर वाला जो स्फीयर है उसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर। अंदर वाले स्फीयर की रेडियस को हम कहते हैं इनर रेडियस, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर। बाहर वाले स्फीयर की हम रेडियस को कहते हैं आउटर रेडियस, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर।
मान लो अगर मैं इसको यहां बीच में से कट करूंगा ना, तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना ब्लू कलर का, केवल यही पार्ट सॉलिड है, अंदर क्या है, खोखला। समझ ना प्यारे बच्चों। तो ये अंदर वाला जो स्फीयर है इसकी रेडियस को क्या कहेंगे हम, स्मॉल आर, और जो बाहर वाला स्फीयर है उसकी रेडियस को हम क्या कहेंगे, कैपिटल आर। मुझे बताओ इस स्फीयर को बनाने में जो धातु इस्तेमाल हुई है उस धातु की मोटाई क्या होगी, मेटल की थिकनेस क्या होगी, जल्दी से बताओ। इस होलो स्फीयर को बनाने में जो धातु इस्तेमाल हुई है उस मेटल की मोटाई क्या होगी, जल्दी बताइए, बताओ। इस होलो स्फीयर खोखले गोले को बनाने में जो धातु इस्तेमाल हुई है, जो मेटल इस्तेमाल हुई है, उसकी मोटाई क्या होगी। भैया यही तो मोटाई है, केवल यही तो सॉलिड है, बाकी अंदर क्या है, खोखला। तो अब बताओ ये मोटाई कैसे आएगी। भाई ये मोटाई आएगी अगर मैं बाहर वाले स्फीयर की रेडियस में से अंदर वाले स्फीयर की रेडियस क्या कर दूंगा, माइनस। तो मेटल की थिकनेस होती है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आगे बात समझ में। बाहर वाले गोले की त्रिज्या में से अंदर वाले गोले की त्रिज्या घटा दो। इस होलो स्फीयर को बनाने में जो धातु इस्तेमाल हुई है, जो मेटल इस्तेमाल हुई, उस मेटल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। यानी कि ये जो आपको पिंक पिंक यहां पर दिखाई दे रहा है ना, ये पिंक पिंक ही तो मेटल है, अंदर तो खोखला है। इस मेटल का वॉल्यूम क्या होगा। एक खोखले गोले को बनाने में जो धातु इस्तेमाल होती है उस धातु का वॉल्यूम क्या होगा। अगर बाहर वाले स्फीयर के वॉल्यूम में से अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम घटा दें तो ये केवल मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा। तो मेटल का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। अगर मैं बाहर वाले स्फीयर के वॉल्यूम में से अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम घटा दूं तो इस होलो स्फीयर को बनाने में जो धातु इस्तेमाल हुई है उसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहां से 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये आ गया पर बच्चों, आगे कि नहीं आ गया। तो होलो स्फीयर को बनाने में जो धातु इस्तेमाल होती है उस धातु का वॉल्यूम क्या होता है, क्या फॉर्मूला है उसका, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। समझ में आया बच्चों। बहुत से बच्चों के मन में डाउट आएगा सर इस होलो स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। एक बार बताओ, ये जो बॉल है ये भी होलो स्फीयर है क्योंकि ये प्लास्टिक की बॉल अंदर से कैसी खोखली। क्या आप इसमें अंदर उंगली डाल के टच कर सकते हो। सरफेस एरिया का मतलब है जो एरिया आप इसका टच कर सकते हो, तो आप केवल इसके बाहरी सरफेस को ही टच कर सकते हो, अंदर थोड़ा ना टच कर पाओगे। यानी कि इस खोखले जो गोले का सरफेस एरिया क्या होगा, इसके बाहरी आउटर सरफेस का सरफेस एरिया। आई ना बात समझ में। जो बाहरी सतह है उसका सरफेस एरिया ही है इसका। क्लियर है बच्चों। क्योंकि अंदर तो आप उंगली डाल के टच ही नहीं कर सकते ना बच्चों, कोई दिक्कत। इसलिए कभी सरफेस एरिया का सवाल आता भी नहीं है होलो स्फीयर पे, है ना। सवाल जो आता है वो क्या आएगा, केवल होलो स्फीयर को बनाने में जो मेटल इस्तेमाल हुई उसके वॉल्यूम पे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। मेटल की थिकनेस क्या होती है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बस यही कॉन्सेप्ट है। चलिए सवाल करते हैं, इस पे आ जाइए। सवाल नंबर है 41 जो एएलपी सीबीटी 1 का है। करो करो बच्चों। राजू के पास 8 सेंटीमीटर रेडियस के गोलाकार का केक था। उसने इसे चॉकलेट में डुबाकर फ्रीजर में रख दिया। कुछ समय बाद उसने देखा कि केक पर चॉकलेट की 2 सेंटीमीटर मोटी परत जम जाती है। परत जम गई। चॉकलेट में डुबोने के बाद केक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सवाल समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों आपको। राजू के पास एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक जो है गोलाकार केक था। ये केक है, ये राजू के पास एक केक है जिसकी रेडियस कितने प्यारे बच्चों, 8 सेंटीमीटर है ना। अब राजू ने क्या करा, इस केक को उठाया और चॉकलेट में डुबाया। चॉकलेट की परत इस पे चिपक जाएगी, चिपका के उसने फ्रीजर में रख दिया तो वो परत क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। चॉकलेट में डुबा के उसे फ्रीजर पे रख दिया और इस कुछ समय बाद देखा कि चॉकलेट की 2 सेंटीमीटर मोटी परत जो है इसके चारों ओर चिपक जाती है, ये ना सचिन। तो इसके चारों ओर एक परत चिपक गई यहां पे 2 सेंटीमीटर मोटी। ये कितनी मोटी परत चिपक गई चारों, 2 सेंटीमीटर की। अगर 2 सेंटीमीटर की तो बाहर वाला जो स्फीयर बना उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 10।
तो आपसे पूछा चॉकलेट में डुबोने के बाद केक के सरफेस एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आप बताओ। पहले हमारे पास नॉर्मल केक था ब्रेड का, उस केक की रेडियस कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। जब मैंने इसको चॉकलेट में डुबोया तो चॉकलेट के 2 सेंटीमीटर मोटी परत इसके चार चिपक गई। तो अब जो स्फीयर बना उसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो पहले केक की रेडियस 8 सेंटीमीटर थी, चॉकलेट में डुबोने के बाद रेडियस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। यानी कि रेडियस किस रेशियो में बढ़ गई है प्यारे बच्चों, 2 से काटेंगे 4:5। अगर रेडियस 4:5 के अनुपात में बढ़ी है तो आप मुझे बताओ इस केक का टोटल सरफेस एरिया किस अनुपात में बढ़ा होगा, रेडियस का स्क्वायर। सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पे। भाई पहले तो केवल अंदर वाला केक का सतह थी, अब 2 सेंटीमीटर मोटी चॉकलेट चिपकेगी तो बाहर की सतह ये होगी ना ब्लू कलर वाली, है ना। तो पहले रेडियस 8 थी, अब रेडियस बढ़ के 10 हो गई, रेडियस 4:5 के रेशियो में बढ़ी। सरफेस एरिया किस रेशियो में बढ़ा, इसका स्क्वायर। बताओ रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, रेशियो 5 का स्क्वायर 25। यानी कि चॉकलेट केक का सरफेस अगर पहले 16 था, 16 से बढ़ के कितना हो गया, तो कितना बढ़ गया 9। पहले कितना था 16, 9/16 बढ़ गया। परसेंटेज में कितना गुणा, 100%। तो ये कितना आएगा, 16 पंजे 80 और 10, 16 छिक्कम 96, 56% के करीब ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया बच्चों, कोई समस्या। ये सवाल लेटेस्ट आया है पेपर में, अभी ये करेंगे बच्चे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का What is the approximate volume of a spherical cell whose inner and outer radii are 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, पाई बराबर 3.14 लेना है। उस गोलाकार शेल, गोलाकार शेल का मतलब खोखला गोला, क्या होता है प्यारे बच्चों, खोखला गोला, होलो स्फीयर, समझ में है ना। तो कभी भी शब्द आए आपके पेपर में स्फेरिकल सेल तो कंफ्यूज मत होना, स्फेरिकल सेल का मतलब है खोखला गोला। एक स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या है, जिसकी इनर रेडियस है 10 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस है 12 सेंटीमीटर, पाई बराबर कितना है 3.14। बताइए, सिंपल वॉल्यूम बताना और आंसर भी किसमें प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में, है कि नहीं सचिन। बताओ क्या आएगा वॉल्यूम। उस स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या है, इनर रेडियस है 10 और आउटर रेडियस है 12। वॉल्यूम क्या होता है प्यारे बच्चों, अभी समझा है मैंने, 4/3 पाई, पाई की वैल्यू है 3.14। ब्रैकेट में क्या आएगा, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर यहां पे 12 है, 12 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, ये आएगा। तो आप जानते हैं 4। अच्छा एक बात यहां पे आप देखो प्यारे बच्चों, मैं इसको ना ऑप्शन देखे, ऑप्शंस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, दूर दूर है ना। तो मैं 3 से इसको काट लेता हूं, 3 से 3.14 काटेंगे तो कितना बार चला जाएगा, अप्रॉक्स 1.05 है कि नहीं सचिन। ये बताओ 1.05 का 4 गुना कितना आएगा, 4.2, 4.2 आ गया, गुणा 12 का क्यूब 1728 माइनस 10 का क्यूब 1000, 1728 में से 1000 घटाएंगे तो 728। तो ये आ गया वॉल्यूम किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। बताइए इसकी अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी। अगर हम देखें 728 का 4 गुना क्या होता है, 700 का 4 गुना 2800, 28 चौका 112, 2912। तो 2912 से हल्का सा बड़ा आएगा, कौन सा ऑप्शन आ गया, डी। ठीक है ना, हालांकि तो यार काफी बड़ा आना चाहिए, हाँ यही आएगा, यही आएगा। ठीक है ना बच्चों, 3050 के करीब, खत्म। आगे चलते, अगला सवाल ये बताओ। सवाल नंबर है आपके सामने 43। 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक ठोस गोले पर पेंट की एक परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, जिससे उसकी रेडियस बढ़कर 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, आपसे पूछा पेंट की परत का वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 यूज करो और अपना आंसर बताइए किसमें, एप्रोक्स में। समझ में आया ना। एक ठोस गोला है जिसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब उसके चारों ओर प्यारे दोस्तों हम पेंट की परत चढ़ाते हैं, तो जब हम पेंट करते हैं उसके चारों ओर तो इस गोले की रेडियस बढ़कर कितनी हो जाती है, 7.5। तो जो हमने पेंट की परत चढ़ाई है उसका क्या निकालना है, आयतन। अरे आसान सवाल है ना।
तो भाई एक ठोस गोला है, उसकी इनर रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। एक ठोस गोला, उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर। हम इस गोले पर पेंट की परत चढ़ाते, पेंट की परत चढ़ाने के बाद रेडियस बढ़कर 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है ना? तो यानी कि प्यारे बच्चों आउटर रेडियस हो गई नहीं कैपिटल आर 7.5, है कि नहीं बच्चे? मान लो कि जैसे ये गोला है, इसको देखो आप लोग, ये गोला है, इसकी अंदर से रेडियस कितनी है? 7 से। इसके चारों पेंट करते हैं, खूब पेंट करते हैं। अब ये बन गया, इसकी बाहर की रेडियस कितनी होगी? 7.5। यानी कि आपने जो पेंट चढ़ाया है वो कितनी मोटाई तक चढ़ाया? 0.5। 7.5 माइनस 7, 0.5 सेंटीमीटर मोटी पेंट की परत आपने चढ़ाई है। लेकिन ये नहीं पूछा, क्या पूछा है? पेंट की परत का वॉल्यूम। यानी कि आपको बेटा यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने नजदीक है, एक एक दो दो का ही फर्क है। ठीक है बच्चों? और सवाल के आंसर कोई एग्जैक्ट नहीं है, सवाल के आंसर कैसे हैं? अप्रोक्स में। तो दिमाग लगाना पड़ेगा, जरा दिमाग लगाओ। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। अच्छा कैपिटल आर कितना है? 7.5 का मतलब होता है 15/2। 7.5 का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? 15/2। 15/2 का क्यूब क्या आएगा? देखो 15 का क्यूब होता है कितना? 15 का क्यूब 3375, और नीचे 2 का क्यूब 8। 25 का क्यूब 15,625 होता है। 15 का क्यूब कितना होता है? 3375 माइनस स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर कितना है? 7। 7 का क्यूब 343। ये आगे प्यारे बच्चों बताइए। तो ये आया जी, या 4 × 22 नीचे क्या आ गया? 3 × 7 = 21 इंटू, अब बताओ ये क्या आएगा? जब अगर 8 की 343 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये 3375 माइनस हो गया प्यारे बच्चों। कितना माइनस करना है भाई इसमें? 8 की 300 में गुणा 2400, 8 की 40 में गुणा 320, 2400 और 320 2720, और 8 तिया 24, 2720 में 24 जोड़ेंगे 2744। तो ये 2744 आ गया। अब 3375 में से 2744 घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 31, 13 में 7 गया 6, 631, है ना? 631 ये आ गया प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। जैसे ही मैंने कैलकुलेशन कर ली भाई, मेरा आंसर आ गया। आ गया नहीं आ गया? कर लो जरा कैलकुलेशन। क्या एक कट रहा है? बिल्कुल ध्यान से अगर आप मेरी बात देखें तो प्यारे बच्चों, इस सवाल के ऑप्शंस बहुत नजदीक है, तो मुझे दिमाग लगाना है। मैं बात देख सकता हूं कि 21 तिया 63, ये इससे आसानी से भाग हो जाएगा ना? हो जाएगा बच्चे? ये हो गया 4 × 22 = 88। ये मैं आपको टेक्निक पहले बता चुका हूं कि कभी भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड मत करो, ब्रेक कर लो। 4 × 22 = 88। 631 को अगर 21 से भाग दूंगा तो 21 तिया 63, 30 आएगा, प्लस 1/1 बच गया ना? है भाई? 21 तिया 63, 630 होता तो 30 बार जाता, लेकिन 1 बच गया, 1/21। आप मुझे बताओ 88 की 30 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? ये है? ये सवाल के ऑप्शन गलत हैं बच्चों, ठीक है ना? इस सवाल के ऑप्शंस गलत हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं कि एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा इसका। 88 की 30 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2640, ये आएगा ना? प्लस 88/21 करेंगे तो कितना आएगा? 88 की 1 में गुणा करेंगे 88/21, तो आ जाएगा 21×4 = 84। तो अप्रोक्स इसका आंसर है 2644। यही है ना बच्चे? 2644 ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों, ये गलत है। ठीक बच्चों? 2644 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना? ठीक है बच्चे? अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं आएगा भाई।
सही है। 3375 में से मैंने घटाए, हाँ बटे 8 भी तो रह गया ना ये सचिन, क्या रह गया, बटे 8। तभी तो कहीं चारों ऑप्शन थोड़ा ना गलत से टाइप कर देगा हमारा बच्चा। तो 8 से 22 चौक 88 कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। अब ध्यान से देखो, 11 गुणा 631 को 21 से भाग देंगे, 21 या 63, 30 प्लस 1 बटा 21, 30 प्लस 1 बटा 21 आएगा। 11 की 30 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 330 प्लस 11 कम 11, 11 को 21 से भाग देंगे, 11 बटे 21 क्या होता है, 11 बटे 21 0.5 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा भाई, 21 का आधा होता है 10.5, ये कितना है 11। अरे बात समझ में आ रही है ना, 21 का आधा होता है 10.5, ये कितना है 11। तो अगर मैं 11 को 21 से भाग दूंगा तो 0.5 से ज्यादा आएगा, तो ये आंसर 330.5 से ज्यादा हो गया ना। और 330.5 से ज्यादा होने का मतलब आंसर अप्रोक्स कितना आ गया, 331। अब आई ना बात समझ में, तो इसका आंसर 331 है अप्रोक्स। 330.5 से ज्यादा करोगे तो 331 के दायरे में घुस गया। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 44 जी। एक होलोस्फीयर सेल इज मेड अप ऑफ ए मेटल डेंसिटी ऑफ 36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक खोखला स्फेरिकल सेल है, एक ऐसी धातु से बना है जिसकी डेंसिटी 36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। एक खोखला गोला ऐसी धातु से बनाया है जिसके 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वजन कितना है, 36 ग्राम है। ठीक है बच्चों, इसके इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस 9 और 11 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस 11 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है इस खोल का वजन कितना है किलोग्राम में, ये बताइए, रेलवे का सवाल है। आप बताओ, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है कि नहीं सचिन, कि इस स्फेरिकल सेल को बनाने में जो मेटल इस्तेमाल हुई है उस मेटल का वॉल्यूम क्या है, पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना। स्फेरिकल सेल को बनाने में जो मेटल इस्तेमाल हुई है उस मेटल का वॉल्यूम क्या है, फिर वॉल्यूम आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन 36 ग्राम है, पूरे मेटल के वॉल्यूम का वजन निकाल लेंगे, आगे आंसर। ठीक है बच्चे, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि सवाल के आंसर एग्जैक्ट है, दे रखे ना दशमलव के 3-3 डिजिट तक, है ना बच्चों। जब आंसर एग्जैक्ट है तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम में क्या आएगा, पाई, और पाई में क्या आता है 11, है ना। तो जो भी आंसर आएगा प्यारे बच्चों किसका मल्टीपल आना चाहिए, 11 का। भाई पिछले सवालों में तो परेशानी थी ना वो कि आंसर अप्रोक्स में थे, यहां तो सीधा आप देख सकते हैं कि आंसर किसका मल्टीपल बनना चाहिए, 11 का। कौन सा ऑप्शन 11 से कटता है, 9 5 14, 14 और 4 का डिफरेंस 10, ये 11 से नहीं कटता। 8 8 16 6 22, 22 और 8 का डिफरेंस कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 14, 11 से नहीं कट रहा है ना। 9 8 17 6 23, 23 और 1 का डिफरेंस 22, ये नंबर 11 से कट रहा है। 9 7 16, 16 और 7 का डिफरेंस 9, 11 से नहीं कट रहा। आंसर क्या आ गया, बी। कोई डाउट, समझ में आया ना बच्चे। सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। आप बताओ इस खोखले गोलाकार शेल का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, ठीक है ना सिंह। 4/3 22/7, ब्रैकेट में क्या आएगा, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, 11 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब, ये क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में। ये वॉल्यूम आ गया ना, कोई समस्या। 11 का क्यूब क्या होता है 1331, माइनस 9 का क्यूब क्या होता है 729, 1331 में से 729 घटाएंगे तो ये आएगा 602, कितना आ गया 602, 602 आ गया भाई। 11 क्यूब में से अगर 9 का क्यूब घटाएंगे 1331 माइनस 729, 602 आ गया बच्चों, कोई दिक्कत। ये वॉल्यूम आ गया इस होलो स्फेरिकल में मेटल का। अब तो आपसे क्या पूछा है वजन, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है 36 ग्राम। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 36 ग्राम है तो इस होलो स्फेरिकल सेल को बनाने में जो मेटल इस्तेमाल हुई है, मेटल का वॉल्यूम है, इसका वजन कितना होगा, 36 से गुणा कर देंगे, सीधा किस में आ गया, ये ग्राम में आ गया ना। लेकिन आंसर किस में पूछा है, किलोग्राम में। अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे।
भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना, इसको किलोग्राम में बदलना है ग्राम को, तो हम लोग यहां पे 1000 से डिवाइड कर देंगे। सीधा आंसर किस में आए, किलोग्राम में। 1000 से डिवाइड करने का ही मतलब है डेसिमल के बाद 3 डिजिट आना, इसलिए 3 डिजिट तक आंसर दे रखा है। ठीक है, देखो कुछ कट भी रहा है क्या? 3 से तो हमारा 36 कट गया, कितनी बार? 9 बार। 7 से कट गया, देखो सिंपल सिंपल, 7 अट्टे 56 और है अभी 7 अट्टे 56, 4 6 7 6 42, 86। ओ 3 से 36 हमारा ये 12 बार, और 7 से 7 अट्टे 56, 4 7 6 42। 1000 से डिवाइड करूंगा इस डेटा को, दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे, यानी कि 2 ऑप्शन ए और डी तो देखते घट गए। क्लियर है बच्चों? ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आएगा। देखो यूनिट डिजिट भी 6 आएगा, 4 दूनी 8, 8 6 48, 8 8 दूनी 16, 6। कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। लेकिन ये पूरी कैलकुलेशन की कोई जरूरत है नहीं, मैंने साफ साफ देख लिया कि यहाँ 22 से गुणा हो रही है, तो आंसर किसका मल्टीपल आएगा? 11 का। ठीक है बच्चों, और वो एक ही ऑप्शन 11 से कटने वाला है, बी। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है समझ में आ गया है। आगे चलेंगे, ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 45, करिए। इस वाले सवाल का बट मैंने बता तो दिया, तो 11 का मल्टीपल आंसर आएगा, ये तो इसका सॉल्यूशन है बच्चे, ये तो इसका सॉल्यूशन है। मैंने तो सीधा बता दिया 11 का मल्टीपल है, तू मत कर। ठीक है भाई, ये मेंसुरेशन है बेटे, तुम्हारे जैसे लोगों के बाहर की चीज है ये, है ये मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन। बताओ, मार्केट में जाके पूछ तू जरा कि भाई तेरा फेवरेट टॉपिक कौन सा है, सबका रेशियो, परसेंटेज। जो बालक ये कहता मिले वो खाता मैं, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा आता क्या है, औकात में आओ, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन किसी का फेवरेट टॉपिक नहीं है, क्योंकि यहां कैलकुलेशन में दिन में तारे दिखते हैं। मैं देखो, हर सवाल तो ऑप्शन से हो नहीं सकता, ये सवाल ऑप्शन से सॉल्व हो रहा है। मैंने आपको तरीका बताया कि 11 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है बी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका बेसिक ना बताऊं, मैंने इसका बेसिक भी बताया, और एक ही लाइन का है बेसिक। ठीक है ना प्यारे बच्चे? आइए ये सवाल करो, सवाल नंबर 45। अब बताना जरा। एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, एक होलो स्फीयर है। उसकी आउटर रेडियस कैपिटल आर कितनी है? 6। उसकी इनर रेडियस क्या है बेटा? इंटरनल रेडियस 4 सेंटीमीटर है। गोले को बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 10 रुपए पर वर्ग सेंटीमीटर है। तो गोले को बनाने में प्रयुक्त सामग्री की कुल लागत क्या है? पाई बराबर 3.14 का यूज करना है। बताइए प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेगा। इस खोखले गोले को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है, उस मटेरियल का कॉस्ट कितना है? 10 रुपए पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है। तो आपसे पूछा है इस स्फीयर को बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ उसका टोटल कॉस्ट क्या है? सेम पिछले सवाल की तरह है, लेकिन यहां आप 11 का मल्टीपल चेक नहीं कर सकते। तो जो ऑप्शन वाली टेक्निक थी यहां फेल हो गई, क्योंकि यहां पाई का मान 22/7 लेना ही नहीं, यहां पाई का मान क्या लेना है? 3.14। तो एक टेक्नोलॉजी सब जगह नहीं लग सकती। आई ना बात समझ में? तो ये दिमाग लगाया करो। यहां सबसे पहले आपको इस खोखले गोले को बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ, उस मटेरियल का क्या निकालना है? वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, फिर वहां से कॉस्ट निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा इसका? 4/3 पाई। पाई का मतलब 3.14 इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर यानी कि 6 का क्यूब 216, माइनस स्मॉल आर क्यूब यानी कि 4 का क्यूब 64। यह है ना बच्चों? बताओ कितना आ जाएगा ये? 6 में 4 गया 2, 21 माइनस 6 15, 152। ये आ गया वॉल्यूम स्फेरिकल होलो स्फीयर का। ठीक है बच्चों, अब इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है सचिन? 10 रुपए। तो इतना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है इस होलो स्फीयर को बनाने में, इसका कॉस्ट कितना आएगा प्यारे बच्चों? बताओ।
1 सेंटीमीटर क्यूब का कॉस्ट 10 रुपए, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कॉस्ट कितना आएगा? 10 से 10 रुपये ही आएगा प्यारे बच्चों। समझ में आई ना बच्चों बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक बात बताइए, नीचे का जो 3 है इसको नहीं काटेगा? 152 को काटता है क्या? नहीं, नहीं काटता है क्या? यानी कि सवाल के आंसर जो दिखाई दे रहे हैं एग्जैक्ट है ही नहीं, अप्रोक्स है। एक बात और जान लीजिए कि एसएससी का आप पेपर दोगे तो वहां नहीं लिखा होता कि आंसर एग्जैक्ट है या अप्रोक्स है। रेलवे में तो लिख के देता है, एसएससी में तो और समस्या है। इस सवाल की कैलकुलेशन का कोई भी एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, है अप्रोक्स है, कि ये जो संख्या ऊपर की 3 से कटेगी ही नहीं। तो यहां आप मल्टीपल वगैरह चेक मत करना, गलत तो हो जाएगा। आई ना बात समझ में? कि ये सोचो सर 152 19 152 होता है, 19 का मल्टीपल चेक कर लो, सवाल क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है ना बच्चे? पूरा करना पड़ेगा। बताइए, देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शंस काफी नजदीक है, 100 का तो फर्क है ही ना, इतना फर्क मेरे लिए काफी है। आप बताओ, 4 की 3.14 में गुणा कर दो, कितना आ गया? 12.56। ये आ गया ना सचिन? 12.56 बटे 3 है ना, गुणा, और ये कितना है? 152 दो शाम 1520। यही है क्या? यहां तक कोई समस्या है? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं। मुझे बताओ 12.56 को अगर मैं 3 से काटूं तो लगभग कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12, और 0.56 को अगर 3 से भाग करूं तो लगभग 0.19। ये है ना? 12.56 को अगर 3 से काटूं तो 3 चौक 12, 0.56 को अगर 3 से काटूं तो अप्रोक्स 0.19। तो आप मुझे बताओ 1520 का पहले 4 में गुणा कर लो। 1520 का 4 गुना कितना होता है? 6000। 20 चौक 80, 6080 है ना, और ये 0.19। 0.19 का मतलब अप्रोक्स 0.2। 1520 की अगर आप 0.2 में गुणा करेंगे तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा? 300 के करीब। क्या आएगा? 300 के करीब। भाई 1500 की 0.2 में गुणा करेंगे अप्रोक्स क्या आएगा? 300 के करीब आएगा। तो यानी कि ये आएगा 6380 के करीब। कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों यहां पर? ठीक है ना भाई? ये 1520 की 0.19 में गुणा करनी है। 0.19 को क्या मान लेते हैं? 0.2। ये दशमलव हट के 152 दूनी 304, यानी कि लगभग 300 के करीब आएगा। ये जोड़ेंगे तो 6380 के करीब। कौन सा ऑप्शन बनता है? सी। आई ना बात समझ में? तो ऐसे कैलकुलेशन करने इस तरह के सवाल की। ये बताइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 46 बनाओ। सवाल है 6 सेंटीमीटर बाहरी रेडियस वाले एक स्फेरिकल मेटेलिक सेल का वजन है 6688 ग्राम। ठीक है बच्चे? सवाल अनुसार मेटल की डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कितनी डेंसिटी? 10.5 ग्राम। तो आपसे पूछा है स्फेरिकल सेल की मोटाई क्या है? मोटाई। क्या आपको सवाल समझ में आया? एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल की बाहरी रेडियस कैपिटल आर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इस स्फेरिकल सेल की इनर रेडियस आपको नहीं पता, अगर अंदर की रेडियस पता चल गई तो सेल की मोटाई भी आ जाएगी, क्योंकि मोटाई क्या होती है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये जो स्फेरिक मेटालिक सेल है, ये जो गोलाकार धातु की सेल है, इसका वजन दे रखा है 6688 ग्राम। ये एक ऐसी धातु से बना है जिसकी डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको क्या पूछा है? सेल की मोटाई। आपको यहां पे इस स्फेरिकल सेल का वेट दिया है। क्या दिया है? वेट। तो आप भी क्या निकालो? वेट। समझे ना? वैसे आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डेंसिटी या घनत्व बराबर क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। यही होता है ना? अगर आप वॉल्यूम को, आयतन को डेंसिटी से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाता है? मास, वजन आ जाता है ना? आ जाता है मास। समझते हैं? द्रव्यमान, वजन। आप पहले पता लगाओ कि जो स्फेरिकल सेल है इसका वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम स्फेरिकल सेल का क्या फॉर्मूला है? 4/3 पाई। पाई का मतलब 22/7। यही सचिन? 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। ब्रैकेट में क्या आएगा? कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर 6 का क्यूब माइनस स्मॉल आर का। ये स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम आ गया। कोई दिक्कत? इस स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम ये है।
1 सेंटीमीटर क्यूब का डेंसिटी कितना है? 10.5 ग्राम। अगर ये वॉल्यूम आ गया बेटा, वॉल्यूम को डेंसिटी से गुणा कर दूंगा, क्या आ जाएगा? इसका वजन आ जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का वजन 10.5 ग्राम है। तो इतने मेटल का वजन क्या होगा? 10.5 का मतलब 21/2। 10.5 का मतलब क्या? 21/2। ये क्या आ गया? इसका वजन आ गया। और इस स्फेरिकल सेल का वजन है कितना प्यारे बच्चों? 6688 ग्राम। इक्वल कर दिया कि यहां डेंसिटी भी ग्राम में है बच्चों, है ना? तो 10.5 ग्राम और ये वजन भी ग्राम में, तो कोई दिक्कत तो नहीं। बस यहां से आपको कैलकुलेशन करके क्या निकालना है? इस स्फेरिकल सेल की इनर रेडियस निकालनी है। 3 सत्ते 21 से 21 चला गया, कट गया ना। 2 से हमारा प्यारे बच्चों यहां पे 4 चला गया, 2 बार। काट लो बच्चों जो कट रहा है। ऐसे 22 से काटेंगे, 22 तिया 66 और 0 22 चौक 88। 2 से हमारा 304 कट गया, 152 बार, है ना भाई? तो 6 का क्यूब 216 माइनस आर क्यूब बराबर 152। तो अगर मैं 152 इधर लाऊंगा तो 216 माइनस 152 क्या आ गया? 64। 64 बराबर आर क्यूब, क्यूब रूट लूंगा तो यानी कि इस स्फेरिकल सेल की इनर रेडियस कितनी आ गई? 4 आ गया। तो जो हमारा स्फेरिकल सेल है उसकी आंतरिक त्रिज्या 4 आ गई, तो इसकी मोटाई कितनी आ गई बताओ? स्फेरिकल सेल की मोटाई आएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी कि 6 माइनस 4, 2 सेंटीमीटर। आंसर। कोई डाउट? कर लेंगे। हर तरीके का सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। ये बताइए प्यारे बच्चों, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 47 करो। हम्म 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर बाहरी और 2 सेंटीमीटर इनर रेडियस वाले खोखले गोलाकार खोलों के रूप में ढाला जाता है। यदि पुनः ढालने के दौरान 15% मेटल नष्ट हो जाए तो ऐसे कितने पूर्ण खोल बनाए जा सकते हैं? क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है कि सवाल क्या कह रहा है? इस सॉलिड मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, यही है ना? एक सॉलिड मेटल का स्फीयर, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसको पिघलाते, पिघलाने के बाद हम होलो स्फेरिकल सेल बनाते हैं। एक स्फीयर को पिघला के क्या बनाते हैं हम? खोखले गोले बनाते हैं। खोखले गोले की आउटर रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इनर रेडियस कितनी है? 2। तो पूछा ऐसे कितने स्फेरिकल सेल बनाए जा सकते हैं अगर पिघलाने के दौरान, रिकास्ट करने के दौरान 15% मेटल क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। समझ में आना प्यारे बच्चों? ध्यान सुनेगा। मान लिया कि एक सॉलिड मेटल स्फीयर को पिघलाकर n स्फेरिकल सेल बनाई जा सकते हैं। कितनी बनाई जा सकती है? n। यही ना बच्चों? तो हमारे पास एक सॉलिड मेटल का स्फीयर है जिसकी रेडियस है 10। वॉल्यूम तो सेम करना है। एक सॉलिड मेटल का स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई आर का क्यूब, यही होगा। लेकिन जब हम इसको पिघला के छोटे छोटे स्फेरिकल सेल बनाते हैं तो 15% मेटल वेस्ट हो जाती है। यानी कि ये पूरा वॉल्यूम का नहीं बनते स्फेरिकल सेल, इसमें से 15% वेस्ट हो गया। भाई 100% मेटल है, 100% में से अगर 15% वेस्ट हो गया तो काम में कितना आया? 100 माइनस 15 85%। हर चीज 100% होती है ना भाई? अरे कैसे राक्षस आदमी हो यार, सवाल पढ़ो पहले। एक सॉलिड मेटल स्फीयर है, इसको पिघला के स्फेरिकल सेल बनाए जाते हैं। आउटर रेडियस 3, इनर रेडियस 2 है। पूछा कितने सेल बनाए जाएंगे? 15% मेटल वेस्ट हो जाता है। ये मेटल के स्फीयर का वॉल्यूम है, इसमें से 15% वेस्ट हो गया। 100% में से 15% वेस्ट हो गया तो यूज कितना हुआ? 85%। 85% को हम कहते हैं 85/100, 0.85। यानी कि इतने वॉल्यूम के ही स्फेरिकल सेल बने। कितने स्फेरिकल सेल बने? n। एक स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब।
ये है बच्चे एक स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम। मान लीजिए ऐसे n स्फेरिकल सेल बनाए गए, तो n स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम गुणा n, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इसके। आप बोलोगे यस सर। अब आप देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 10 का क्यूब है 1000, 1000 की 0.85 में गुणा करेंगे, 1000 की 0.85 में गुणा करने से कितना आएगा प्यारे बच्चों बताओ। 1000 की 0.85 में गुणा करेंगे 850 आ गया। 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8, 27 में 60 घटाएंगे 19, 850/19 आ गया। तो एग्जैक्ट तो जाएगा नहीं, ये अप्रोक्स कितना जाएगा, 850 को अगर आप 19 से भाग देंगे तो ये जाएगा 19 चौक 76, 19 चौक 76, 76 के बाद बच जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 9 जीरो, 19 चौक 76, 44 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो ऐसे कितने पूरे स्फेरिकल सेल कितने बने, 44 ही बने भाई। 44 पॉइंट समथिंग का मतलब एग्जैक्ट 44 स्फेरिकल सेल ही बन पाए, तो आंसर आ गया डी। खत्म। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 48 बताइए। एमटीएस के पेपर का सवाल है। एक होलो मेटल स्फेयर है जिसकी इंटरनल और आउटर रेडियस है 5 और 6। इसे पिघलाकर 5.2 सेंटीमीटर रेडियस का एक कोन बनाया जाता है। उस कोन की हाइट क्या है, अप्रोक्स में आपको बताना है। बताइए बच्चों, लास्ट सवाल है इस टाइप का, फिर अगला टाइप आएगा। एक खोखला धातु का घोल है जिसकी इनर रेडियस है 5, आउटर रेडियस है 6। इसे पिघला के कोन बनाया जाता है। कोन के बेस की रेडियस 5.2 सेंटीमीटर है। आपसे कोन की हाइट पूछी है। स्फेरिकल सेल को पिघलाकर, है ना, एक मेटल के इस होलो मेटल स्फेयर को पिघलाकर कोन बनाया गया, तो क्या कर देना है, वॉल्यूम इक्वल कर देना है। होलो मेटल स्फेयर का वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। ये होलो स्फेयर का वॉल्यूम है प्यारे बच्चों, बराबर होना चाहिए किसके, कोन के वॉल्यूम के। कोन का वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई, कोन के बेस की रेडियस 5.2 है, 5.2 का स्क्वायर इंटू कोन की हाइट है यहाँ पे h। दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होनी चाहिए। यहां आप देख सकते हैं कि पाई/3 से पाई/3 कट गया, तो 4 गुणा ये कितना आ गया मेरे भाई, 6 का क्यूब 216 और माइनस 5 का क्यूब 125। 216 में से 125 घटाएंगे तो आ जाएगा, 6 में से 5 गए 91, ये 4 गुणा 91 आ गया। ये 5.2 का स्क्वायर जो उधर गुणा है नीचे आ जाएगा बटे में, 5.2 गुणा 5.2। ये मुझे कैलकुलेशन करनी है, यही आपकी हाइट आ जाएगी कोन की। देखो हम ये बात जानते कि अगर मैं यहां से डेसिमल हटाऊंगा, सॉरी, अगर मैं यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगी। 13×7 91, 13×4 52, 4 से 400 चला गया 100 बार। फिर मैं अगर 4 से भी काटूंगा 125, तो 4 से 52 कटेगा 13, तो ये आ जाएगा 25×7 175/13, 175/13। ये आ गई प्यारे बच्चों यहां से शंकु की हाइट, जो अप्रोक्स कितना जाएगा, 13 एकम 13, 4 5 13 3 39, 13 पॉइंट समथिंग जाएगा, जो एक ही ऑप्शन है सी, लगभग 13.5। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सवाल है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, खत्म। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है यहां पर। ठीक है, आगे चलें, अगला टाइप, अगला टाइप। ठीक है, तो ये होलो स्फीयर वाले सवाल थे, खत्म हो जाते हैं प्यारे दोस्तों। आपके सामने अगला टाइप आता है, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे सब लोग अपनी कॉपी में प्यारे बच्चों, कटिंग ऑफ स्फीयर। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कटिंग ऑफ स्फीयर, डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल सीजीएल मेंस 2025 के पेपर में भी कटिंग ऑफ स्फीयर पे क्वेश्चन आया, डायरेक्ट मेंस के पेपर में। रेलवे में भी खूब सारे सवाल आए हैं। ठीक है, ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मेंस के पेपर में ही आता है, कटिंग ऑफ स्फीयर, स्फीयर की कटिंग।
बहुत से बच्चे बहुत गंदे गंदे तरीके से याद रखते हैं, बेचारे बार बार भूल जाते हैं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं मेरे भाई, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, ध्यान सुनेगा। मान लीजिए प्यारे दोस्तों, हमारे पास एक स्फीयर है। इस स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर। इस स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर। जब भी हम किसी स्फीयर को कट करते हैं तो नए सरफेस पैदा होंगे हमेशा टच करने के लिए, हमेशा सरफेस एरिया बढ़ेगा। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से सुनेगा प्लीज। प्यारे प्यारे मेरे भाई, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि जैसे ये एक स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर। अब मैं एक कट लगाता हूं, एक कट लगा के इस स्फीयर के दो हिस्से कर देता हूं। जैसे ये स्फीयर है, ये ना, ये स्फीयर है, मैं ऐसे लेता हूं चाकू, चाकू से मैं कट लगा के इसके दो हिस्से कर देता हूं। ये दो हिस्से हो गए, इसके दो हिस्से हो गए। तो जब दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये आपको ऊपर दिख रहा है, ये एक नीचे दिख रहा है। समझ पे यार बच्चों, इनको बोलेंगे हेमी स्फीयर। हेमी शब्द का जो मतलब है, उसका मतलब है आधा, अर्धगोला। स्फीयर यानी कि ये पूरा गोला, इसको कट करके दो बराबर हिस्से कर लिए। ऊपर गोले का आधा हिस्सा, नीचे गोले का आधा हिस्सा, जिसको बोला जाएगा हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर ऊपर दिख रहा है, एक हेमिस्फीयर नीचे दिख रहा है ना प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना, जब मैंने कट करके इसके दो हिस्से करे प्यारे भाई, तो आप यहां ध्यान से देख सकते हैं कि दो सर्कल का एरिया बढ़ गया। एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल। ये सर्कल ऐसे थे जिन्हें मैं पहले टच नहीं कर पा रहा था। ये गोला है, क्या मैं अंदर इसके अंदर वाला सर्कल टच कर पा रहा हूं? नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने कट करके इसके दो हिस्से कर दिए, ये वो सर्कल है जिसे मैं टच कर पा रहा हूं, मैं ये सर्कल टच कर पा रहा हूं। तो हमेशा इस स्फीयर में एक कट लगाओगे ना, एक कट, एक कट से दो सर्कल का एरिया बढ़ता है। एक कट लगाने से स्फीयर के दो पार्ट बनेंगे और एक कट लगाने से दो न्यू सर्कल का एरिया बढ़ेगा। दो न्यू सर्कल का एरिया बढ़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अच्छे से समझ में आ गई है। तो अगर आप किसी स्फीयर में एक कट लगाओगे तो एक कट लगाने से हमेशा दो सर्कल का एरिया बढ़ता है। इसको याद कर लीजिए। एक गोला है, मान लो गोले की रेडियस है कैपिटल आर। ऐसे आपने कट लगा के दो बराबर हिस्से कर दिए, तो यानी कि जब बराबर हिस्से करे तो ये पिंक वाला तो है ही, ये तो सरफेस रहेगा ही रहेगा। ये येलो कलर का, ये येलो कलर का, दो सर्कल का एरिया बढ़ गया। तो इन दोनों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? दोनों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया होगा प्यारे भाई स्फीयर का सरफेस एरिया प्लस दो नए सर्कल का एरिया। बताओ कोई डाउट है? अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों पार्ट्स का मिलाकर, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट्स का, इन दोनों पार्ट्स का मिलाकर कुल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर स्फीयर का सरफेस एरिया यानी कि पिंक पिंक प्लस दो नए सर्कल का एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। भाई यहां पे जो सर्कल बनेंगे उस सर्कल की रेडियस भी तो कैपिटल आर होगी। अगर मान लो इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, जो ये दो सर्कल बनेंगे दोनों सर्कल की रेडियस भी तो कैपिटल आर होंगी। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल का एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो जोड़ के 4 प्लस 2 कितना आ गया? 6 पाई आर स्क्वायर। यानी कि इन दोनों इस पार्ट्स का, इन दोनों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया हो गया 6 पाई आर स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये दोनों पार्ट सेम ही तो है भाई, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, कोई फर्क तो है नहीं। दो बराबर पार्ट्स हैं, दो बराबर टुकड़े हैं, दोनों टुकड़ों का टोटल सरफेस एरिया 6 पाई आर स्क्वायर है। तो ईच पार्ट का, प्रत्येक पार्ट का, प्रत्येक पार्ट है क्या? हेमिस्फीयर है। ये जो प्रत्येक पार्ट है, इस प्रत्येक पार्ट का एक नाम है अलग से, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? 6 पाई आर स्क्वायर का आधा, 3 पाई आर स्क्वायर। 6 पाई आर स्क्वायर बटे 2, 3 पाई आर स्क्वायर। तो अभी मेरे दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट जाना कि हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या आपको बच्चों मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर। कटिंग ऑफ स्फीयर ये पहला कॉन्सेप्ट है जहां मैंने आपको एक कट लगा के सिखाया केवल।
लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी आप हेमिस्फेयर में एक कट लगाएंगे तो एक कट लगाने से दो सर्कल का एरिया बढ़ता है। अगर पहले स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर था, दो नए सर्कल बढ़ गए, इनका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और बढ़ गया, दोनों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया 6 पाई आर स्क्वायर है। एक पार्ट्स का, प्रत्येक हिस्से का टोटल सरफेस एरिया 6 पाई आर स्क्वायर का आधा 3 पाई आर स्क्वायर है। अब आगे चलते, अगला टाइप दो कट लगाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, तीन दिशा होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट है ना। अभी मैंने कट लगाया लेफ्ट टू राइट, ये होती है एक्स एक्सिस। दूसरा होता है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस यानी कि ऊपर से नीचे। वाई एक्सिस क्या होती है प्यारे बच्चों, ऊपर से नीचे। और तीसरा होता है प्यारे दोस्तों यहां पर जेड एक्सिस। तीसरा क्या होता है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस होती है आगे से पीछे। जेड एक्सिस क्या होती है, आगे से पीछे। समझ में आई आपको मेरी बात। तीनों ही डायरेक्शन में आपको कट लगाना है, तीनों डायरेक्शन में, ध्यान सुनेगा। अगला टाइप आता है दो कट लगाने, दो कट। ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है जिसके रेडियस है कैपिटल आर। आप बताओ एक कट लगाने से स्फीयर के कितने हिस्से हो गए, दो हिस्से। एक कट लगाने से इससे स्फीयर के दो हिस्से हो गए। अगर मैं दो कट लगाऊंगा तो दो कट लगाने से चार हिस्से हो जाएंगे, चार हिस्से। ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, है ना। आप एक पनीर का टुकड़ा लो, आप एक पनीर का टुकड़ा लीजिए प्यारे बच्चों। ये एक स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर। एक कट आपको लगाना है एक्स एक्सिस की दिशा में, एक्स एक्सिस की दिशा में। ये आपने कट लगाया एक, ये कट लगाया। दूसरा कट लगाना है आपको वाई एक्सिस, ऊपर से नीचे। दूसरा कट लगाना है आपको वाई एक्सिस की दिशा में, आपने ये कट लगाया, ये वाला कट, ये कट लगाया। तो आप ये देखो स्फीयर के चार हिस्से हो गए, 1 2 3 4, चारों हिस्से बराबर है, चार हिस्से हो जाएंगे। आंख बंद करके इमेजिन करो, इमेजिन कि आपको चित्र में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि स्फीयर में दो कट लगाने, है ना, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस की दिशा में दो कट लगाने परपेंडिकुलर। दो कट लगा रहे हैं, दो कट लगाने से स्फीयर के चार हिस्से हो जाएंगे प्यारे बच्चों। एक बात ध्यान सुनेगा, एक कट लगाने से दो सर्कल का एरिया बढ़ता है, दो कट लगाने से चार पार्ट बनेंगे, एक कट लगाने से दो सर्कल का एरिया बढ़ता है। मैंने दो कट लगाए, एक एक्स एक्सिस की दिशा में, एक वाई एक्सिस की दिशा में। दो कट लगाने से चार सर्कल का एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं बच्चे। भाई जब मैं ऐसे कट लगाता हूं ऐसे, तो स्फीयर के दो हिस्से हो गए, एक सर्कल ये बढ़ गया, एक सर्कल ये बढ़ गया। जब मैं ऐसे भी कट लगाऊंगा प्यारे बच्चों तो चार हिस्से हो जाएंगे, एक ये है ना बच्चों, एक सर्कल इधर, एक सर्कल इधर, यानी कि टोटल एक ऊपर एक नीचे, दो सर्कल, एक लेफ्ट एक राइट, तो टोटल चार सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। दो कट लगाने से चार सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। अरे सोचो भाई, यहां क्यों नहीं सोच रहे आप। एक कट लगाने से ऐसे दो सर्कल का एरिया बढ़ रहा है, तो दो कट लगाऊंगा तो चार सर्कल का एरिया बढ़ेगा, है ना। ऐसे कट लगाओ, एक ऊपर सर्कल बन गया, नीचे एक बन गया, एक लेफ्ट में सर्कल बन गया, एक राइट में सर्कल बन गया। टोटल देखो, टोटल इन चारों पार्ट्स में चार नए सर्कल बन गए, चार नए सर्कल का एरिया बढ़ गया। तो मुझे बताओ इन चारों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूं ये चारों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो चारों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया होगा स्फीयर का सरफेस एरिया प्लस चार नए सर्कल का सरफेस एरिया। होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा बच्चे, क्लियर है। अगर मुझे इन चारों पार्ट्स का, ये 1 2 3 4 हिस्से, चारों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया और जो दो कट लगाने से चार नए सर्कल बने, चार नए सर्कल का एरिया ऐड करना है। स्फीयर की रेडियस अगर आ रहा है तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। चार जो नए सर्कल बने उनका सरफेस एरिया भी क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, चार सर्कल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई प्लस 4 पाई, ये 8 पाई आर स्क्वायर हो गया। यानी कि इन चार पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया है 8 पाई आर स्क्वायर, चार पार्ट्स का। तो ईच पार्ट का, हर एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया होगा 8 पाई आर स्क्वायर बटे 4, क्योंकि चारों पार्ट्स एक जैसे है ना। ये कलर, ये कलर, ये कलर, ये कलर, चारों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे। ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 8 पाई आर स्क्वायर को 4 से भाग कर देंगे,
4 से 8 दो बार कट जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसमें हर एक हिस्से का जो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो 2 पाई आर स्क्वायर है। समझ में आया ना बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। बस ये ध्यान रखिएगा कि स्फीयर में एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है। ये स्फीयर है, एक कट लगा तो एक सर्कल इधर बढ़ गया, एक सर्कल इधर बढ़ गया, ऐसे ही ना बच्चे। यहां पे हम 2 कट लगा रहे हैं, 2 कट लगाए प्यारे बच्चों, तो 2 सर्कल तो ऐसे बढ़ जाएंगे ऊपर नीचे, ऐसे कट लगाएंगे 2 सर्कल इधर बढ़ जाएंगे लेफ्ट राइट, तो 4 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं। पहले 4 पाई आर स्क्वायर था स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर और एरिया बढ़ गया, तो टोटल एरिया होगा 4 हिस्सों का 8 पाई आर स्क्वायर। ईच पार्ट का क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट? समझ में आई ना प्यारे बच्चों बात? आप बोलोगे हाँ सर। तीसरा और आखिरी कंसेप्ट, 3 कट। क्या है प्यारे भाई? 3 कट। आपको 3 कट लगाने हैं। जब आप स्फीयर में एक कट लगाते हैं तो 2 हिस्से होते हैं, 3 कट लगाने से 2 कट लगाने से 4 पार्ट्स होते हैं। 3 कट लगाओगे तो कितने हिस्से हो जाएंगे स्फीयर के? 8। अब आलू लेके आओ किचन में, एक कट आप ऐसे लगाओ प्यारे बच्चों, यहां पे एक कट आप ऐसे लगाओ, ये उल्टा लिख दिया सॉरी, है ना। एक कट आप ऐसे लगाओ प्यारे बच्चों यहां पर, पहले एक्स एक्सिस की दिशा में, खटाक 2 हिस्से हो जाएंगे। एक कट आप ऐसे लगाओ ऊपर से नीचे प्यारे प्यारे भाई, और एक कट आप ऐसे लगाओ जेड एक्सिस की दिशा में, 8 हिस्से हो जाएंगे। इस तरीके से आपको दिख भी रहे होंगे। दिख रहा है नीचे वाला हिस्सा देखो, 1 2 3 4, 4 हिस्से नीचे और ऐसे ही 4 हिस्से ऊपर, 8 हिस्से बन जाएंगे। दिख रहा है ना प्यारे बच्चे? तो 3 कट लगाने से इस फिर के 8 हिस्से हो जाएंगे, और ये 8 पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो एक गोले को उसके सेंटर से 3 परस्पर लंबवत कट लगाकर 8 समान भागों में काटा जाता है ना। एक स्फीयर में 3 कट लगाए जाते हैं परपेंडिकुलर, एक एक्स एक्सिस की दिशा में, एक वाई एक्सिस की दिशा में, एक जेड एक्सिस की दिशा में, है ना बच्चे। 3 कट लगाने से प्यारे बच्चों क्या होता है, इस स्फीयर के 8 इक्वल हिस्से बन जाएंगे। मुझे निकालना है कि हर एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। एक पार्ट का मत निकालो, पहले आप ये बताओ इन 8 पार्ट्स का कंबाइंड टोटल सरफेस एरिया क्या है ना बच्चों। अगर मैं इन 8 पार्ट्स का कुल टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो क्या होगा। एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है, तो बच्चों बताओ 3 कट लगाने से कितने सर्कल का एरिया बढ़ेगा? 6 बढ़ेगा कि नहीं? 3 कट लगाने से 8 हिस्से बनेंगे, और 3 कट लगाने से 6 सर्कल का एरिया बढ़ेगा। दिमाग लगाना है बेटे, दिमाग। 3 कट लगाएंगे कितने सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा? 6। एक कट आप ऐसे लगा रहे हो तो एक सर्कल ऊपर बढ़ गया, एक नीचे बढ़ गया। एक कट आप ऐसे लगा रहे हो प्यारे बच्चों, एक लेफ्ट में बढ़ गया, एक राइट में बढ़ गया। ठीक है ना प्यारे बच्चे। ऐसे जेड एक्सिस की दिशा में लगाओगे प्यारे बच्चे तो 2 सर्कल और बढ़ जाएंगे। कितने सर्कल बढ़ जाएंगे? 6। तो इन 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? स्फीयर का सरफेस एरिया भाई, जो सरफेस एरिया पहले से है ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कट मारने से और नए सर्कल बढ़ रहे, प्लस 6 नए सर्कल का एरिया और बढ़ जाएगा। तो इन 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया होगा स्फीयर का सरफेस एरिया प्लस नए 6 सर्कल का एरिया। कोई डाउट? आप मुझे बताओ, स्फीयर की रेडियस आर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 6 सर्कल के एरिया क्या होगा? सर्कल की रेडियस भी सेम रहेगी यार, तो 6 सर्कल का एरिया क्या आएगा? 6 पाई आर। तो 4 + 6 आ गया 10, 10 पाई आर स्क्वायर। यानी कि इन 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना है? 10 पाई आर स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ, इन 8 पार्ट में से हर एक पार्ट का, मान लो ये एक पार्ट उठा लेते हैं, इस ईच पार्ट का सरफेस एरिया क्या होगा प्रत्येक हिस्से का? भाई 8 के 8 हिस्से बराबर है। अगर 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया 10 पाई आर स्क्वायर है, तो एक पार्ट का क्या होगा? 10 पाई आर स्क्वायर को किससे डिवाइड कर देंगे? 8 से। ये किससे कट गया? 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5/4 पाई आर स्क्वायर। तो ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 5/4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है, लिख लो कॉपी में। ठीक है बच्चों, बस ये 3 कट वाला ही सवाल आएगा, इससे ऊपर तो सवाल नहीं बनेगा प्यारे भाई। ठीक है ना। एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ा दो, 2 कट लगाने से 4 सर्कल का एरिया बढ़ा दो,
3 कट लगाने से 6 सर्कल का एरिया बढ़ा दो, 1 कट लगाने से 2 पार्ट बनेंगे स्फीयर के, 2 कट लगाने से 4 पार्ट बनेंगे, 3 कट लगाने से 8 पार्ट्स बनेंगे। सभी के सभी पार्ट का सरफेस एरिया बराबर होता है। पहले हम सभी पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, जितने भी पार्ट्स बनते हैं उससे डिवाइड करके एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। समझ में आया ना बच्चों? ऐसे याद करना है, गधे की तरह रटना नहीं है। चलो, अगर समझ में आ गया तो हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आ जाइए प्यारे बच्चों, यहां पर आपके सामने सवाल आएगा। 4 सवाल है प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 49, सिलेक्शन फेज 2023 का। बताइए, एक सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चे, सवाल है इस गोले को, द स्फीयर इज नाउ कट इनटू 2 हेमीस्फीयर। इस स्फीयर को कट किया जाता है 2 हेमीस्फीयर में। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया वन ऑफ द हेमीस्फीयर। किसी एक हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करें, ये सवाल है। क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? एक सॉलिड स्फीयर मैंने मान ली किसकी रेडियस है, कैपिटल आर। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया 616 है। तो सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा चिन्ह क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है सवाल में, 600। ये सॉलिड हेमीस्फीयर है। इसको आप कट करते हो, यहां से मान लीजिए आपने कट किया, कट करने से क्या बनेंगे, 2 हेमीस्फीयर बन गए ना। एक हेमीस्फीयर ये बन गया ऊपर और एक बन गया ये। तो आप बताओ, हर एक हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। 2 सर्कल का एरिया बढ़ गए, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पहले स्फीयर का था 4 पाई आर स्क्वायर, अब 2 सर्कल का एरिया बढ़ गया 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इन दोनों पार्ट्स का हो गया सरफेस एरिया 4 + 2 6 पाई आर स्क्वायर। 6 पाई आर स्क्वायर है, तो एक हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो गया फिर, 3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि बेसिकली केवल यहां से 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, और कुछ करना था क्या? आई ना बात समझ में? किसी एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616 है, और आपसे क्या पूछ रहा है, 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। इतना सा सवाल है। अगर 4 पाई आर स्क्वायर 616 है, तो पाई आर स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 616/4। 3 पाई आर स्क्वायर क्या आएगा, 3 से गुणा। ये आंसर आ गया। रेडियस निकालने की जरूरत नहीं, 4 से काटेंगे प्यारे बच्चों 154, 154 तिया 462। कौन सा ऑप्शन है, बी। समझ में आ गया? कोई डाउट? आगे चलते हैं, बताएंगे। ये रहा सवाल आपके सामने 50। ये सवाल DSSB जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जेट के पेपर में आया है। एक ठोस गोले की सतह को रंगने में 2 लीटर पेंट लगता है। एक सॉलिड स्फीयर की पूरे सरफेस को कलर करने में कितने लीटर पेंट लगता है, 2 लीटर। इफ दिस सॉलिड स्फीयर इज स्लाइस्ड इनटू 4 आइडेंटिकल पीसेस, अगर इस सॉलिड स्फीयर को 4 आइडेंटिकल पीसेस में काटा जाए, हाउ मेनी लीटर विल बी रिक्वायर्ड टू पेंट ऑल द सरफेस ऑफ दीज 4 पीसेस। तो इन 4 पीसेस के सभी सतह को पेंट करने में कितने लीटर पेंट लगेगा, ये सवाल है। बताइए प्यारे भाई, मान लो एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है सचिन, एक सॉलिड स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, तो सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया कितना आएगा, 4 पाई आर। 4 पाई आर स्क्वायर एरिया को जब पेंट करते हैं तो पेंट करने में कितना कलर लगता है, 2 लीटर, है ना। अब हमने इस सॉलिड स्फीयर के 4 पीस कर दिए काट के। 4 पीस कब करे होंगे, जब 2 कट लगाओगे। 4 पीस करें, वो भी कैसे, आइडेंटिकल, एक जैसे। यानी कि प्यारे बच्चों, में कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, इस वाले कॉन्सेप्ट की। देख रहे हैं ना, एक स्फीयर के आपने 4 आइडेंटिकल पीस कर दिए, 2 कट लगाए, एक वाई एक्सिस की दिशा में, एक एक्स एक्सिस की दिशा में, है बच्चों। 2 कट लगाने से कितने सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा, 4 सर्कल का। अगर मैं आपसे कहूं इन चारों पार्ट्स का मिलाकर टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 सर्कल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इन चारों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 8 पाई आर।
तो अगर मैं किसी स्फीयर को स्लाइस करके 4 आइडेंटिकल पीस बनाता हूं तो मुझे 2 कट लगाने पड़ेंगे। 2 कट लगाने से 4 सर्कल का एरिया 4 पाई r² बढ़ जाएगा। तो 4 पीसेस का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 8 पाई r। तो 8 पाई r² को पेंट करने में कितना कलर लगेगा? दुगना। भाई एरिया डबल हो गया कि नहीं? तो पेंट भी 2 लीटर का डबल लगेगा, 4 लीटर। तो इस सवाल का आंसर कितना है? 4, ऑप्शन नंबर। कोई डाउट? ये बताइए। अगला सवाल आपके सामने देख लीजिए, सवाल नंबर 51। ये सवाल सेम टू सेम सीजीएल मेंस 2025 और सीजीएल मेंस 2018 दोनों में आया। सेम सवाल, सेम डेटा, सेम लैंग्वेज है कि? करो, बताइए बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का। 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक स्फीयर को उसके सेंटर से 3 परपेंडिकुलर कट लगा के 8 हिस्सों में बांटा जाता है। हर एक्सिस पर 1 अलोंग ईच एक्सिस, हर एक्सिस के अलोंग एक कट लगाया जाता है। एक एक्स एक्सिस की दिशा में, एक वाई एक्सिस की दिशा में, एक जेड एक्सिस की दिशा में। तो टोटल सरफेस एरिया बताना है ईच पीस का क्या होगा। एक स्फीयर जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर, 3 कट लगाने से 6 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा, है ना? 3 कट लगाओगे ना, 8 हिस्से हो जाएंगे। 4 पाई r² पहले था, 6 पाई r² बढ़ जाएगा, 8 हिस्सों का हो जाएगा 10 पाई r²। एक हिस्से का क्या होगा? 10 पाई r² बटे 8। तो ईच हिस्से का सरफेस एरिया, हर टुकड़े का सरफेस एरिया क्या होगा? 5/4 पाई r। बताओ किसी भी बालक को कोई समस्या हो, है ना? यानी कि यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है मेरे प्यारे भाई? कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहां पर? ये वाला, लास्ट वाला। बताओ सेम सवाल है कि नहीं? अगर किसी बच्चे के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है तो मेंटली कर लेगा बच्चों, उसको कुछ रटने की जरूरत है। बस एक बात ध्यान रखने की, एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ेगा, है ना? 3 कट लगाए हैं तो ईच पार्ट का सरफेस एरिया क्या होगा? 5/4 पाई r²। अच्छा आंसर पाई में ही बताना है, तो 5/4 पाई। रेडियस की जगह क्या रख दोगे प्यारे बच्चों आप? 21, है ना? 21 का वर्ग 441। 4 से अगर हम इसको काटे 441 को तो कितनी बार जाएगा? 110 और 1/4.25, ये आ गया ना? 110.25 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 551.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? खत्म। ये सवाल मुश्किल से 2 सेकंड का था, 2 सेकंड से ज्यादा का सवाल है ही नहीं, और ये मेंस के पेपर में आया है? 2 बार सेम टू सेम। ठीक है, मजा आया करके बच्चों सवाल? तो असली जो ताकत है वो कॉन्सेप्ट में है। कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ोगे तो कभी मार नहीं खाओगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला सवाल करेंगे ये वाला, सवाल नंबर 52। ये सवाल इस साल के प्री के पेपर में आया है, CHSL प्री 2025 में। हालांकि ये सवाल गलत लैंग्वेज पूछा था, मैंने सही जो है लैंग्वेज करके टाइप करा के तब डाला है शीट में। ठीक है ना बच्चों? चलो, एक a solid metallic sphere is cut into 8 identical pieces by making 3 mutually perpendicular cuts through its center। एक सॉलिड स्फीयर को 8 पीस में काटा जाता है
तीन कट लगा के, लंबवत, लंबवत कट होते हैं एक्स वाई जेड, थ्रू दी सेंटर, सेंटर के थ्रू, by what percentage is the sum of total surface area of 8 pieces more than the surface area of original sphere? तो आपसे पूछा इन 8 पार्ट्स का, इन 8 पीसेस का जो टोटल सरफेस एरिया है वो ओरिजिनल स्फीयर के सरफेस एरिया से कितने परसेंट ज्यादा है ना भाई। तीन कट लगा के हमने एक स्फीयर के 8 आइडेंटिकल पीस कर दी, 8 समान टुकड़े कर दिए, तो इन 8 टुकड़ों का जो टोटल सरफेस एरिया है वो ओरिजिनल गोले के सरफेस एरिया से कितने परसेंट अधिक है। सिंपल, आप बताओ। मान लो एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, तो इस सॉलिड स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। जब मैं इसमें कट लगाऊंगा तो कट लगाने से, 3 कट लगाएंगे, 3 कट लगाने से 8 हिस्से हो गए, 3 कट लगाने से कितने सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा, 6 सर्कल का 6 पाई आर स्क्वायर। यानी कि जो 8 नए पार्ट्स बनेंगे, इन 8 पार्ट का सरफेस एरिया ओरिजिनल वाले स्फीयर के सरफेस एरिया से कितना ज्यादा होगा, 6 पाई आर स्क्वायर ज्यादा होगा कि नहीं भाई। जो एरिया बढ़ रहा है वही तो निकालना है। तो 3 कट लगाने से नए 6 सर्कल का एरिया बढ़ेगा, तो 8 पार्ट का जो टोटल सरफेस एरिया है वो ओरिजिनल स्फीयर के सरफेस एरिया से 6 पाई आर स्क्वायर ज्यादा होगा, यही है ना। तो ओरिजिनल स्फीयर का सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और कट करने से एरिया बढ़ा कितना, 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ा। ये कितना है प्यारे बच्चों, रेशियो ले लेंगे, किससे कट गया, 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2 बढ़ गया कि नहीं। और ये किस में आया है, फ्रैक्शन में। परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, तो आएगा 300/2 यानी कि 150%। कौन सा ऑप्शन है, कोई डाउट, समझ में आया ना है। अच्छा, एक ऑप्शन यहां पे जो है 240 कर देते हैं, ठीक है, समझ आया ना बच्चों, कर लोगे। तो ये स्फीयर की कटिंग वाले सवाल है, मैंने आपको सारे करा दे। आगे चलते अगला टाइप, ठीक है बच्चों। अगला टाइप तो मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं। स्फीयर खत्म, हेमीस्फीयर खत्म, सॉरी होलो स्फीयर खत्म, स्फीयर की कटिंग खत्म। अब यहां पे हमारा अगला टाइप आएगा हेमीस्फीयर। क्या आएगा, हेमीस्फीयर, अर्धगोला। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं आपको एक शीट कराया हूं, लेकिन एक शीट में आप देखो फिगर कितनी सारी हैं, स्फीयर, होलो स्फीयर, हेमीस्फीयर। अभी आएगा कटोरा, हेमीस्फेरिकल बाउल, है कि नहीं बच्चे। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे लोग भैया 10 सवाल में खत्म कर, 10 तो फिगर ही है कि नहीं सचिन। तो हेमीस्फीयर, अर्ध गोला। समय लगता है प्यारे बच्चों, अगर आप कंप्लीट पढ़े ना, कंप्लीट, और वो तो हम समय बचा रहे हैं कि देखिए ये पूरे पूरे कॉन्सेप्ट की पीपीटी बनवा ली है। ये कॉन्सेप्ट किसी किताब में इतने बेहतरीन तरीके से नहीं लिखा हुआ है, ये हमने पुराने बैच में पढ़ा रखा, वहीं से पीपीटी बन जाती हैं। पहले मैं लिख के बताता था, पीपीटी बन जाती है, ठीक है ना बच्चों। चलिए, और देखिए हर साल नए नए सवाल आते रहते हैं। मैं चेक कर रहा था, पिछले साल जो मैंने स्फीयर की सीट करवाई थी उसमें 71 क्वेश्चन थे, और अब इस साल में जो करा रहा हूं उसमें 94 सवाल है, 23 सवाल बढ़ गए। क्यों, कि रेलवे ने और एसएससी ने 23 नई लैंग्वेज के सवाल बना दिए। कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन नई लैंग्वेज के सवाल प्रैक्टिस भी तो करने पड़ेंगे ना। अब मैं अगले साल पढ़ाऊंगा तो मुझे फिर के 100 सवाल कराने पड़ेंगे। तो हर साल कंटेंट बढ़ता जाएगा। क्यों, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी नई आती जाएगी ना मार्केट में, है बच्चों। मैथ का सिलेबस कब तक हो, जब जिस दिन आप पेपर क्लियर करने लायक गणित सीख लोगे उस दिन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, हैं आगे चलते, ये बताओ हेमिस्फीयर। किसी को सिलेबस जल्दी करने की आग मच रही हो तो लाइव क्लास देखना बंद कर दे, रिकॉर्डेड बैच ले, एक दिन में 3-3 क्लास लगा के 2x की स्पीड में खत्म कर ले, ठीक है ना बच्चों। ये लाइव बैच चल रहा है, हम अपनी एप्लीकेशन पर पहली बार ये लाइव बैच पढ़ा रहे हैं ना, पर भाई फर्स्ट ही तो चल रहा है ये, तो उसको आप समझ लीजिए कि यहाँ पे
नया कंटेंट बन रहा है, नई पीपीटी बन रही है, तो समय लगेगा बच्चों। लेकिन मैं बता रहा हूं, एक बार अगर आपने कर लिया तो जिंदगी में दोबारा गणित सब्जेक्ट को लेके किसी भी एग्जाम का आप पेपर क्यों ना देने जाएं, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक बार तसल्ली से पढ़ दो बिना आखिरी मचाए। ठीक है बच्चे, थोड़ा पेशेंस लाओ जीवन में। हेमिस्फेयर, वरना मुझे भी पता है कि हेमिस्फेयर कैसे 94 सवाल में खत्म करना और 4 सवाल में कैसे खत्म करना है ना। मास्टर आदमी हूं मैं भी, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं तुम्हारा पागल नहीं बनाना चाहता। जब तुम ये कहते हो ना कि जल्दी खत्म करो, तो तुम इनडायरेक्टली कह रहे हो सर हमारा पागल बना दो, सर हमारा काट दो बेवकूफ, ये कह रहे हो तुम। क्योंकि तुम ये कह रहे हो सर आधे टाइप आप छोड़ दो बाकी मास्टरों की तरह, है ना। आप हमें थोड़ा से थोड़ा पढ़ाओ, आप हमें सर परेशान कर दो, क्योंकि हम आधा अधूरा पढ़ेंगे फिर खुद से बुद्धि मारते रहेंगे। सर फिर हमारे मॉक टेस्ट में सवाल नहीं बनेंगे, आप हमारी हालत ऐसी कर दो कि हम ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसी हालत कर दो। हमारे माथे पे तो लिख जाए सिलेबस खत्म को ना, लेकिन उसमें आधी चीजें खत्म ना हो। तुम ये कहना चाहते हो इनडायरेक्टली, ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है ना बच्चे। आइए अगला कॉन्सेप्ट है हेमिस्फेयर अर्धगोला। मैंने अभी समझाया प्यारे बच्चों। मान लीजिए ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस कितने, कैपिटल आर। इस स्फीयर के काट के दो हिस्से कर दो, या बीच में कट लगाओ, कट लगाने से दो हिस्से हो गए, ऐसे चिन्ह दो हिस्से हो गए। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला ये एक हिस्सा प्यारे दोस्तों, ये एक हिस्सा ये हेमिस्फीयर, और नीचे वाला ये एक हिस्सा ये हेमिस्फीयर है कि नहीं भाई। ठीक है, तो यहां पे जो हेमिस्फीयर बना, इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई। पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का ये कर्व सरफेस एरिया ये क्या है, ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया की नहीं। तो हेमिस्फीयर का एक कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जब मैं इस स्फीयर को कट करूंगा, कट कराने से दो हिस्से बन गए, एक ऊपर एक नीचे। ये वाला सर्कल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। ये जो हेमिस्फीयर का ये सर्कल है, मान लो मैंने स्फीयर को ऐसे कट किया, तो ये जो सर्कल बढ़ा ये फ्लैट है प्यारे बच्चों, ये घुमावदार नहीं है। क्या ये समतल है कि नहीं समतल। तो यानी कि एक कट करने से दो सर्कल का एरिया बढ़ रहा है। अगर मैं हेमिस्फीयर को देखूं तो ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो नीचे वाला सर्कल है ये क्या है, फ्लैट, फ्लैट है ना। इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर है बच्चों। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर या अर्धगोले का वॉल्यूम क्या आएगा भाई, पूरे स्फीयर की रेडियस आर है, तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने आधा कर दिया काट के, तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा ना। 4/3 पाई आर क्यूब का आधा यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, याद कर लीजिए। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं सचिन। ये सारे कॉन्सेप्ट है आपके सामने, मैंने आपके सामने लिख दिए प्यारे बच्चों। अब हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे। आ जाइए, बिल्कुल आसान सवाल से शुरुआत करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 53। ठीक है जी, करो। द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया इक्वल है। क्या इक्वल है, सरफेस एरिया। आपसे क्या पूछा है, हेमिस्फीयर का डायमीटर। जब मैं बात कर रहा हूं सॉलिड हेमिस्फीयर की, यानी कि क्या होगा ये, टोटल सरफेस एरिया। क्या चीज है ये, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना बच्चे। तो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये सचिन। और सॉलिड हेमिस्फीयर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। देखो इनकी यूनिट तो अलग अलग होगी, सेंटीमीटर क्यूब में नापा जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन इनका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम। बराबर कर दिया, ऐसा साल में कहा गया है। आप देख पा रहे हैं कि यहां पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर का क्यूब है तो आर स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा, एक आर बच जाएगा ना।
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो एक आर बच जाएगा, तो 2r बराबर आ गया प्यारे बच्चों, 3 दूर चला गया, 3 तिया 9, ये डायमीटर है, ये हेमिस्फीयर का डायमीटर, रेडियस का दुगना 9 सेंटीमीटर। आंसर। सवाल है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 166.32 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आया? मान लीजिए प्यारे बच्चों एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, आर, यही है। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है प्यारे बच्चों, 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 166.32। आपसे पूछा है हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। बहुत से बच्चे यहां से क्या करेंगे, रेडियस निकालने लगेंगे हेमिस्फीयर की। यही सबसे बड़ी कमी है, रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 166.32। हेमिस्फीयर का क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई। तो आपसे 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछे कि डायरेक्ट नहीं आ जाएगी, बताओ आ जाएगी कि नहीं? भाई मेरे आप ही बताओ, अगर 3 पाई आर स्क्वायर 166.32 है तो 1 पाई आर स्क्वायर क्या आएगा, 166.32 बटे, ये किसकी वैल्यू आ गई, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई बटे 3। आपसे 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछे, 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, गुणा, ये क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व? डायरेक्ट आपने निकाल लिया। 3 से 3 पंजे 15, एक 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 55.44 का दुगुना कितना आएगा, 110.88। ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए। ठीक है। उस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या है जिसकी रेडियस 26 है, करो। उस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बताइए जिसकी रेडियस 26 है। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, रेडियस कितनी है 26, 26 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ये करने कैलकुलेशन, बताइए क्या आंसर होगा, कौन सा वाला? बताओ जी, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ये है, बताना है, उसकी रेडियस है 26, 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ 0.92, 0.92, 0.92, 0.92 सबके लास्ट के डिजिट सेम है। तो हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ 3 से गुणा हो रही है, अगर किसी भी नंबर को 3 से गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो 3 से कटने वाला होगा कि नहीं, यानी कि उसका डिजिटल सम, अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से। तो आप इसके अंकों का योग निकालो, किसके अंकों का योग 3 से कट रहा है, 6 3 9 9, 7 6 13, 13 2 15, ये 3 से कट रहा है, ये आंसर हो सकता है। 6 3 9 और 9, 4 7 11 2 13, 13 3 से नहीं कट रहा, खत्म। 6 3 9 9, 6 7 13 और 2 15, ये 3 से कट रहा है। 6 3 9 9, 5 7 12 2 14, 3 से नहीं कट रहा, ये खत्म। यानी कि या तो आंसर ए ऑप्शन है भाई मेरे, या आंसर क्या है, बी ऑप्शन। दोनों ही ऑप्शन 3 से कट रहे हैं, ठीक है ना? अब बताइए, हैं 26 का मतलब क्या है, आंसर जो होगा प्यारे बच्चों किससे कटने वाला, 13 से, हैं? बताइए जी।
देखो एक बात बताऊं मैं आपको, एक और तरीका, 26 में 13 भी तो आ रहा है, तो आंसर 13 से कटने वाला होगा। ऐसा चीज देखना टेक्नोलॉजी, 26 क्या होता है, 13 दूनी 26, तो 13 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग 4। आप यहां पे देखना प्यारे बच्चों की जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो यहां किससे गुणा हो रही है, 4 से। और 3.14 में क्या आता है, 2। 314 क्या होता है, 157 दूनी 200, 157 दूनी 314। यानी कि ये नंबर 3.14 2 से कट रहा है, ये 4 4 से, तो यानी कि 2 चौक, तो जो भी आंसर आएगा 8 से कटने वाला आएगा कि नहीं आएगा। ये 4 है और यहां पे 2 है, तो 8 से कटने वाला नंबर वो होता है जिसके आखिर के 3 अंक 8 से कटे। कोई नंबर अगर 2 से कटता, लास्ट अंक 2 से कटेगा। कोई नंबर 4 से कट रहा, लास्ट 2 अंक 4 से कटेंगे। कोई नंबर 8 से कटता, आखिर के 3 अंक 8 से कटेंगे। क्या आखिर के 3 अंक 8 से कटते हैं, बताओ। 8 अट्टे 64, कितना बच गया, 5, 52 8 से नहीं कटता, ये आंसर है। 8 नाम 72, 7 8 नाम 72, ये 8 से कट रहा है, ये उत्तर होगा। ये आसान है कि नहीं, ठीक है ना। तो दिमाग लगा के ऑप्शन से बिना कैलकुलेशन के आंसर कर सकते हैं। सवाल नंबर है 56, बनाओ। एक सॉलिड हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 155 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी रेडियस बताइए। सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 के पेपर में आया ग्रेजुएट लेवल में। हेमिस्फेयर का क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया, रेडियस इसकी बतानी है। देखो आंसर में पाई की तो है नहीं, पाई को खोल दिया है। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है भाई 3 पाई r²। पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 22/7। कैपिटल R² बराबर 155। बताओ कुछ कट रहा है क्या, यहां से तो कुछ भी नहीं कट रहा मेरे भाई। तो सिंपल गुणा 155 की 7 में गुणा कितना आ जाएगा, 1050 और 35, 1000 और नीचे 22 दिया, अंडर रूट ले लेंगे तो रेडियस कितनी आ गई, अंडर रूट 1085/66 सी। ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये बताइए बच्चों, सवाल है आपके सामने यहां पर 57, करेंगे, करो जी, क्या आंसर है। ठीक है, चलो कल करते हैं इसके आगे के सवाल। ठीक है ना भाई, आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे के सवाल कल करेंगे हम। बाय।